किसान भाइयों, बिना छोटे ट्रैक्टर के आप ट्रंच विधि से पूरी पैदावार ले सकते हैं। ये एक आइडिया मेरे मित्र किसान भाई ने, त्यागी जी हैं सहारनपुर के, उन्होंने बताया है। ये देखिए, हमने लेज़र से खूड़ निकाल के पुष्पेंद्र मसूरी से लाए थे लेज़र। जब हमने खूड़ निकाल लिए तो ट्रैक्टर स्लिप मारता रहा हमारा 45, क्योंकि जब एक लिमिट से ज़्यादा लेज़र धरती में बढ़ेगा तो वो हार्ड मिट्टी आती है, तो वहाँ ट्रैक्टर को स्लिप मारना पड़ता है उसे निकालने के लिए। और उसी तरीके से हमने गन्ना बोया था 60 इंच पे। एक नई तकनीक बताई है हमारे मित्र ने, क्योंकि हमारे इस पे मिट्टी नहीं चढ़ी है, लेवल सही है और मिट्टी इसलिए नहीं चढ़ पाई क्योंकि हमारे पास टंच का ट्रैक्टर नहीं था। आया भी तो ये धोरे पे हमारे लड़कों ने ये खूड़ बो दिया। इस लालच में, इसको बचाने के लिए वो ट्रैक्टर नहीं चल पाया। अगर वो ट्रैक्टर छोटा चलाना है तो ये खूड़ आप धोरे तक बो दो और ट्रैक्टर को रास्ते में निकाल सकते हो, अगर आपके यहाँ रास्ते की सुविधा है। दूसरी बात, पावर टीलर से इतनी मिट्टी नहीं चढ़ पाती जितनी हम सोचते हैं। वो जुताई तो करता है बढ़िया, देखो घास ख़त्म है, लेकिन बीच में मिट्टी वहाँ तक नहीं मिला पाता वो पेंडे तक। अब ये मट्टी भाइयों पीछे रहेगी, वहाँ तक नहीं जा पाई। अब इसके लिए या तो ये धोरे का गन्ना काटते हैं, दोबारा ट्रैक्टर चले। वो पावर टीलर में वो इतनी चौड़ाई नहीं है। हाँ, अगर चौड़ाई इसकी 4.5 फुट होती तो पावर टीलर काम कर देता। ये चौड़ाई ज़्यादा है उसके हिसाब से। तो भाइयों, एक आइडिया है दिमाग में जो एक किसान ने मुझे मशवरा दिया। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, और वो लेज़र तो होना ही चाहिए बड़े ट्रैक्टर वाला जो गहरी जुताई करता है, तो भाइयों उससे हम पूरी गहरी जुताई करें, मतलब खूड़ निकाल लें। और वो खूड़ भी जब निकलेंगे, हम खेत की मिट्टी, जैसे हमने गन्ना काटा या कोई भी खेत है, उसके पलाव से, डिस पलाव जो होता है वो मिट्टी में धरती में बढ़ जाओ, या धरती पाड़ हड़ बोलते हैं, उससे 2 जुताई होनी चाहिए, एक लंबे ढप एक टेढ़े ढप। तो वो जितनी गहरा जुताई करेगा उतना ज़मीन नीचे तक खुल जाएगी। फिर हम जब खूड़ निकाल लेंगे तो लेज़र हमारा वहाँ तक जाएगा जहाँ तक उसने धरती का गड़ा खोल रखा है। उसके बाद जब हम गन्ना बोवें तो उस टाइम खूड़ निकालना है उस लेज़र से, वो तो ज़रूरी है बड़े ट्रैक्टर के लिए। तो भाइयों, वो सब पूरा गहरा छोड़ दें, मतलब जहाँ तक हमारा ट्रैक्टर खींच ले उसे, क्योंकि कई बार स्लिप ज़्यादा मारता है, तो ज़्यादा भी स्लिप ना मारने दें। फिर भी वो करीबन ज़मीन के लेवल से, अगर 1.5 फुट गहरा दिखाई दे रहा है तो वो 1.5 फुट नहीं होता, वो 9 इंच होता है। 9 इंच गहरा और 9 इंच ऊपर मट्टी कर दे ऊंची, तो वो टिल्ला सा लगता है, ऐसा लगा जरा भाई हमारा वो 1.5 फुट गहरा हो गया। आज अब अगर मिट्टी हटा के देखेंगे तो एक बिल्हांदी गहरा जड़ दिखाई देगी। तो उससे खूड़ निकालने के बाद में हमारा काम है बुआई ना करें। ये जो गन्ने की 28 इंच वाला जो ट्रैक्टर के यंत्र होते हैं, एक तो वो 5-5 खुरपों के कल्टीवेटर से जुड़े होते हैं। एक किसान जो हैं 3 खुरपे टीलर के आगे पीछे करके 9 खुरपों का गन्ने की जुताई करने का बनवा लेते हैं। तो कोई से में से एक लेज़र तो अपना अलग रख दें सारे खूड़ निकाल के, तो भाइयों उससे एक बार जुताई करें उन खुड्डों की, तो वो चौड़ाई भी काटेगा और गहराई भी बढ़ाएगा। फिर लेज़र से खूड़ पाड़ें तो जितनी गहराई हमारी थी वो उससे और 5-6 इंच वो लेज़र और ज़्यादा धरती में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी हम जुताई जो की है। तब गन्ने की बुआई करें। तो बुआई करने का मतलब ये है, अगर हम ज़मीन के लेवल में हाथ फेरेंगे, मैडा भी फेरेंगे, तो भी हमारी 12-14 इंच पेंडा ज़मीन में रहेगा। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा। फिर हम पावर टीलर से भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है गन्ना 1 फुट गहरा दब चुका है। और डोज लिमिट से लगाएं। जैसे पुष्पेंद्र ने 11 का प्रोडक्ट लगाया, वो एकदम ईंख इतना काला बादल सा होगा बड़ा कि वो घबरा गए, उन्होंने एक बार उसमें बंधाई करवा दी। तो भाइयों, अगर वो फरवरी तक रह गया तो वो गन्ना रुक नहीं पाएगा, वो इतना बढ़ जाएगा, बंधवाना पड़ेगा, गिर जाएगा। आप नॉर्मल लागत लगाएं, जैसे हमारा ये है, इसकी हमने मिट्टी निकाल ली थी फावड़े से, भाई कभी ब्यांत कम रह जा। आज ये गन्ना मैं बता रहा हूँ, इसकी लंबाई दिखा रहा हूँ आपको।
मैं इसके लेवल में खड़ा हूँ। हाथ ठाने से भी, ये देखिए मेरा हाथ है, और हाथ से भी 1 फुट ऊपर इसका गोला है। मतलब 7.5 फुट लंबा गन्ना इसमें हो चुका है इस टाइम। सब नहीं हुए, कुछ छोटे भी हैं, लेकिन 7.5 फुट गन्ना हो चुका। अगर ये भाइयों 28 इंच का होता तो अब लो 2-2 बार बन जाता हमारा। और जैसे हमारे छोटे पेड़ हैं, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये है, ये चल रहा है, इनके सिर बन जाते हैं, ये मुने बन जाते हैं। इसमें 100 के 100% गन्ना ऊपर चल रहा है। कुछ मेरे भाइयों ने पत्ती तारने पे बताया, मैंने वीडियो देखी है कि पत्ती तारने से गन्ने की फुलावट होती है। चलो होती होगी, जिसका जुगाड़ हो भाई वो तरवा सके। बता, हमारे यहाँ तो मज़दूर मिलता नहीं, और अकेला किसान क्या कर ले। और मैं बताऊँ, थारे लिए वीडियो बनाऊँ या भाइयों पत्ती तारूँ। अब 4 गांडों की तारने से तो काम चलता नहीं, इस तरह तारनी पड़ेगी। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो भाइयों, ये तो हमारा खेत वो है जिसमें हल्का ईंट था, 2 आंख वाला। अब एक चीज़ और देख लो आप, ये पावर टिलर ने मिट्टी लगाई, शायद कैमरे में आ रही क्या, ये डोल ऊंची होगी, बीच में झील है, परे भी ऊंचा हो गया, तो बीच में मिट्टी नहीं गिर पाई, जड़ें जम रही हैं यहाँ। अब फावड़े से करें तो लेबर नहीं है। मैं अगर इसमें मंडूँ फावड़ा लेकर, बालको लेकर, तो 9 बजे तक मंडेंगे। 9 बजे तो हमने चलो एक का खूड़ कर दिया, फिर नहा धोकर घर जाएंगे, खाना खाओगे, और फिर क्षेत्र में जाएंगे। तो भाई थक जा आदमी, फिर आराम को जी करता है, इसलिए काम नहीं हो पाता। ये हमारे अंकित का फागण का है, तो 2 बार, 1 बार बंद किया। वैसा भी ये तुरंत बंद बांधा देना चाहिए, या पत्ता फिरवा दे दोबारा, क्योंकि एक ओवर हो गया। ये पुनीत ने कुछ पत्ती तारी, देखो कितना सुंदर और मोटा गन्ना चमक रहा है। वैसे हम तार रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लगेगा। भाइयों ये ज़मीन से ऊपर पुराना झुंडा है, ये सबसे ऊंचा हो गया। अब मैं दूसरा खेत दिखाता हूँ आपको। कई मेरे भाई कह रहे थे, ताऊ जी आपने अपनी टंच भी देखी, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं दिखाई। तो भाई ये दूसरा नंबर है हमारा। अब हमें इसमें ना तो यूरिया गिरना ना डाई गिरनी, क्योंकि ये खेत गांव के निकट है। इसमें जो है ना, खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा है पहले से ही। भाइयों अक्टूबर में शुगर फैक्ट्री चल जाती है, अक्टूबर के लास्ट में। ये खूड़ जो है हम उस टाइम काट लेंगे, नवंबर में। और ये गन्ना जाएगा हमारा मार्च में गिरेंगे से हम, पूरा 1 साल टाइम गुजार कर। और उस टाइम में इसकी एक जुताई करके, और उस टाइम मिट्टी चढ़ा के देखेंगे। इतने ऐसे बढ़ने दो आराम से, डोज हम लगा नहीं रहे। ये देखिए भाइयों, बहुत अच्छा चल रहा है, ब्यात भी बहुत है। ये देख लो आप, एक धुर से गन्ना ही गन्ना है इसमें। तो ये जो 28 इंच का हो उसमें तो छिद्दे छटके गांडे रहे हैं, और इसमें तो भाइयों गन्ना ही गन्ना है एक धुर से। कहीं जी जगह मतलब नहीं है निकलने की कि हम साइड में को निकल जाए। और हाइट बहुत अच्छी है, 7 फुट गन्ना इस टाइम तैयार है इसमें। 7.5 फुट जब मिल जाएगा तो उस टाइम ये 10 फुट होना है गारंटी से। ज़्यादा डोज लगाएंगे ये गिर जाएगा, काबू में नहीं आवा, इसका सड़ हो जाएगा। तो भाइयों रही पत्ते तारने की बात, देखो जो सादा गन्ना है उसमें किसान पत्ते वत्ते नहीं तारता, वो भी किसान 90-100 का निकाल ले, 80 तक निकाल ले। अब बताओ इसमें कौन पत्ते तारे? हमारे यहाँ तो लेबर मिलती नहीं, मैंने कहीं से पूछ लिया। मैं मानता हूँ गन्ना फूलता होगा, लेकिन क्या करें। ये देखिए, देखेंगे अगर मौका लगा। ये हमारे कृष्णपाल जी का कल मैंने देखा वीडियो, उन्होंने वो दुसंगा सा बनवा रखा है इस तरह का, और जो गन्ने पे लगकर रगड़ दें इस तरह,
तो वो बनवाएंगे 2-3, उससे कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों भाई यही हमने देख लिया, बोती बार 6 इंच गहराई और बढ़ा दो, यही एक तरीका अच्छा है। बाद के झंझट से, ज़्यादा महंगे यंत्रों से जान बच जाएगी। फिर तो पावर टीलर ही काम कर लेगा, ये मेरा सोचना है। क्योंकि ट्रैक्टर भी बहुत महंगा हो गया, उसके बहुत महंगे यंत्र हैं। रही वो बाद में जो वो बर्मा सा घुमावे हैं, उसका इलाज है रूटावेटर। एक किसान ने अपनी एक जोत दी थी इस तरह ही रूटावेटर से, तो बहुत बढ़िया जमा हुआ। ऊपर से काटना ही तो है भाई। अगर हम रूटावेटर चला रहे हैं इसमें, तो वो क्या करेगा, 4-4, 6-6 अंगड़ इसे काट के इस खेत का लेवल कर देगा, गन्ने को काट देगा पूरी से। बाकी जो गन्ना नीचे दब रहा है 1 फुट, वो तो जब भी जिंदा है, वो पाड़ेगा नहीं, उसे काटेगा, दोबारा फुट आएगा। अब बताओ, वो 60,000 का यंत्र है, हर किसान नहीं ले सकता। तो भाइयों हम तो ऐसे ही करके देखेंगे, रूटावेटर से जोतेंगे। पेडी काटने के बाद में देखते हैं, ख़त्म हो जाएगी मुड्ढा पाट देंगे, और जो सफल होगी तो बल्ले बल्ले। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करना। और जिसका गन्ना हल्का है मैं और वो स्प्रे नहीं कर सकता, तो भाइयों जड़ पे यूरिया है, DAP है, इसे मिला लो। और अब कीटनाशक की ज़रूरत नहीं, अगर लग रहा है आपको तो कोई कीटनाशक भी मिला के खुद डाल दो। जब धरती से पानी लेता है पेड़, तो वो डोज को भी खींचता है। ऐसा नहीं है कुछ मेरे भाई कह रहे हैं नीचे का असर नहीं होता है। अब बताओ, स्प्रे हम ऊपर कर रहे हैं जरा से लालच में, आँख में गिर गई दवाई, अंधा हो गया, काना हो गया आदमी, तो वो कमाई बढ़िया, वो 1 कुंटल बढ़ेगा या अपनी आँख बढ़िया। तो भैया जड़ में पहले से ही जड़ में लगाता है। और हम तो भैया ऐसा करें, जो सादी ईख है, यूरिया कट्टा ट्यूबवेल की हुद्दी में घेर दें, और वो सुथरा घुड़जार खेत जो है अडाटे दे के बढ़े। हमारे तो सादा जुगाड़ है। बाकी 1 करोड़ दवाई आ रही है बाज़ार में, बताओ किस किस को घेरें। कुछ नकली हैं, कुछ असली भी हैं, बाकी मर्जी आपकी भाइयों। नमस्कार।